हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सीटेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर की जो है एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है। तो दोस्तों, उसी से संबंधित आपके डीएलएड सोशल स्टडीज अर्थात दोस्तों सामाजिक अध्ययन, इसमें आपका दोस्तों 50 नंबर का प्रश्न पत्र बनता है, जिसमें से दोस्तों आपकी 30 जो है 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्न और जो है 15 लघु उत्तरीय बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। और दोस्तों इसमें से देखिए, आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न अर्थात 1 नंबर के जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न और 1 नंबर का जो है बहुविकल्पीय प्रश्न आता है। इन्हीं प्रश्नों से दोस्तों दोनों ही क्लियर होना है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम 50 ही जो है आपके 50 जो है इसमें बहुविकल्पीय अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। और दोस्तों देखिए, हर बार जो है परीक्षा में आई हुई प्रश्नों पर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों 2000 आपके जो है 16-17 से लेकर के 22 तक के इसमें हम डिस्कस करेंगे, या 23 तक के दोस्तों इसमें देखेंगे। और दोस्तों जो है जो महत्वपूर्ण है उन्हीं पे जो है चर्चा की जाएगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपकी बिना देर की हुई। तो देखिए दोस्तों, देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो इसमें दोस्तों क्या देखना है हमें, सबसे पहले प्रश्न है आपका कि जो है मुगल काल की स्त्रियों की दशा कैसी थी, अर्थात दोस्तों जो मुगल काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी। तो दोस्तों इसमें बात करने की जो है कि इस काल में स्त्रियों की दशा संतोषजनक नहीं थी। इसमें दोस्तों पर्दा प्रथा और दोस्तों सती प्रथा और दोस्तों आपके यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बहुविवाह, जौहर प्रथा और जो है यानी कि दोस्तों बहुविवाह का मतलब एक से अधिक जो है पति या पत्नियां रखना। और दोस्तों सती प्रथा आप जानते हैं कि पति के साथ जो है पत्नी को जला दिया जाता। और जौहर प्रथा आप जानते हैं दोस्तों कि जो है युद्ध में हार जाते हैं यदि, तो सारी की सारी जो है स्त्रियां और आग में जो है कूद जाया करती। यह प्रथा प्रचलित थी। इसके बाद दोस्तों आपने सुना भी होगा जो है पद्मावती का जौहर हुआ था, और जो है 2 जौहर हुए हैं इसमें। अब देखिए मुगलकालीन प्रसिद्ध महिलाओं के नाम बताइए। तो दोस्तों जी देखिए प्रश्न पत्र आया है, प्रश्न आया है पेपर में। तो इसमें दोस्तों देखेंगे हम मीराबाई, आपको पता है दोस्तों मीराबाई जो है उसी टाइम की जो है महिला है। नूरजहां और जो है जैबुनिसा और आकाबाई और गुलबदन बेगम, अर्थात दोस्तों इतनी जो है इस काल की महिलाओं के नाम है। इस प्रकार से दोस्तों आप आगे देखेंगे अकबर ने किस धर्म की स्थापना की थी। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो आप ध्यान रखेंगे दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की थी। अकबर ने कौन सा जो है कर समाप्त किया था। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कौन सा जजिया कर जो है समाप्त उसने किया था। तो दोस्तों इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 5वां प्रश्न है पंडित जगन्नाथ किसके राजकवि थे। तो दोस्तों यह जो है शाहजहां के कवि थे। शाहजहां अर्थात दोस्तों जहांगीर का पुत्र है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे, और जहांगीर दोस्तों अकबर का पुत्र है, इसलिए फिर देखिए इसके बाद है जहांगीर के शासनकाल में प्रसिद्ध इमारतों के नाम बताइए। तो दोस्तों इसको ध्यान रखना आपको कि जैसे लाल किला है दोस्तों, और आप देखेंगे यहाँ पे दीवान खास है, दीवान आम है, और दोस्तों नगीना मस्जिद है, मोती मस्जिद है, अंगूरी बाग है, तथा ताजमहल विश्व प्रसिद्ध जो है इमारतें इसमें बनाई गई हैं। इसी प्रकार से दोस्तों हम देखेंगे जहांगीर के शासनकाल में चित्रकार कौन था। तो दोस्तों इसमें देखिए विषमनाथ, केशव जो है केशव, मनोहर और माधव, तुलसी आदि जो है इसके शासनकाल में जो है चित्रकार थे। तो अब देखिए तानसेन किसके कवि थे। तो दोस्तों अकबर के जो है काल के कवि हैं, संगीतकार हैं अकबर के समय के। इसके बाद है दोस्तों अब्दुल रहीम खाना कौन थे। तो दोस्तों यह कबीर भी थे और गायक भी थे, जिनको दोस्तों आज अब किसके नाम से जानते हैं दोस्तों, रहीम के नाम से इनको जाना जाता है। इसी के बाद दोस्तों हम देखेंगे 10वां प्रश्न है, इसमें क्या लिखा, मुगल काल में बादशाहों के पश्चात शासन का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था। तो दोस्तों वकील होता था, जिसको अपन वकील मुतलक कहते थे। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद किसने बनवाई थी। तो दोस्तों किसने बनवाई थी, शाहजहां ने बनवाई थी, जो कि जहांगीर का पुत्र है। अब ताजमहल और मोती मस्जिद किसने बनवाई। तो दोस्तों यह भी जो है शाहजहां द्वारा बनाई गई। जहांगीर के शासनकाल में प्रसिद्ध इमारत कौन सी थी दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखेंगे शासनकाल में निर्मित प्रसिद्ध इमारत का नाम बताइए। तो इसमें जो है नूरजहां ने अपने पिता एतुद्दौला का मकबरा नाम की भव्य इमारत का निर्माण करवाया था। इसके बाद दूसरा है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों। तो हुमायूं का मकबरा है दिल्ली, अर्थात हमने इस ट्रिक को कैसे याद करवाया था कि हुमायूं में क्या आता है दोस्तों, माँ, और माँ कहाँ रहती है, दिल। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इसको याद करने का तरीका बताया था। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शेरशाह का बचपन का नाम क्या था। तो दोस्तों शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। फिर दोस्तों बाद में उसको शेर खां की उपाधि दी गई। कहा जाता है कि उसने किसी सांप को शेर को मार दिया था, सांप को नहीं। इसके बाद दोस्तों आपका 16वां प्रश्न है कि शेरशाह ने किसको पराजित करके सूर्यवंश की स्थापना की थी। दोस्तों आपको भली भांति पता होगा, हुमायूं, उनके बीच में 2 युद्ध हुए हैं। एक युद्ध में जो है हुमायूं हार जाता है, फिर दोस्तों वह वापस करके जो है जीत लेता है। शेरशाह ने भूमि की पैमाइश को क्यों करवाई थी। तो दोस्तों इसमें दोस्तों उसने भू स्वराज की दृष्टि से भूमि की पैमाइश करवाई थी। अब देखेंगे 18वां प्रश्न है कि शेरशाह द्वारा बनाई गई किसी एक सड़क का नाम बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे
उसने शेरशाह ने बंगाल से दिल्ली, लाहौर से पंजाब होकर एक सड़क बनवाई थी जिसका नाम है दोस्तों ग्रैंड ट्रंक रोड। यह दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रश्न 19 है आपका कि शेरशाह द्वारा किए गए 2 हितकारी कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों हम सबसे पहले देखेंगे कि डाक चौकियों की व्यवस्था करवाई थी और शिक्षा के विकास के लिए कई जो है मदरसे और जो है मकतब बनवाई थी। अब 20वां प्रश्न है शेरशाह ने किस वंश की नींव रखी थी। तो दोस्तों अभी हमने बताया था सूरवंश की नींव रखी थी हुमायूं को हरा करके, और फिर दोस्तों हुमायूं ने इस पर वापस आक्रमण किया था और जो है सब कुछ इससे वापस ले लिया था। इसके बाद दोस्तों शेरशाह के पिता का क्या नाम था। तो दोस्तों शेरशाह के पिता का नाम था हसन खां। इसके बाद दोस्तों शेरशाह को शेर खां की उपाधि किसने दी थी। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी बताया था हमने कि इन्होंने शेर को मार डाला था इनकी रक्षा हेतु, तो इन्हीं ने दोस्तों इनको शेर मारने के कारण जो है इनको उपाधि दी गई थी। शेरशाह द्वारा लड़े गए युद्धों के नाम बताइए। तो दोस्तों एक चौसा का युद्ध था, कन्नौज का युद्ध था। यही दोस्तों दोनों के दोनों जो है हुमायूं से इन्होंने युद्ध लड़े हैं। इसके बाद है शेरशाह द्वारा बनाई गई 2 इमारतों के नाम बताइए। तो दोस्तों शेरशाह ने जो है रोहतासगढ़ और दोस्तों जो है सहसाराम का मकबरा बनाया था। और दोस्तों अगर ऐसा प्रश्न आता है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है दोस्तों, तो शेरशाह का दोस्तों मकबरा आपका कहाँ रहेगा, सासाराम में। कहाँ रहेगा दोस्तों, सासाराम में इनका मकबरा है। इसी प्रकार से देखिए आगे हम प्रश्न देखेंगे कि शेरशाह की भूमि व्यवस्था की 2 विशेषताएं बताई। तो इन्होंने जो है भूमि की नाप और लगान निर्धारण किया था। अब जो है जब इन्होंने हुमायूं को युद्ध में हरा दिया था उसके बाद शासन पर बैठने के क्रम में। अब देखेंगे दोस्तों बार बार जो है प्रश्नों में आई हुई प्रश्न पत्र में आई हुई प्रश्न है कि शेरशाह द्वारा किए गए 2 लोक हितकारी कार्य बताई। तो दोस्तों इन्होंने सरायों और सड़कों का निर्माण करवाया था। मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किस काल में तथा किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों ध्यान रखना है इसको, हमें अकबर के द्वारा किया गया, मुगल काल में। अकबर के द्वारा किया गया तो दोस्तों मुगल काल में ही किया गया होगा। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों बार बार यह परीक्षा में आई हुई प्रश्न है 2 बार। बाबर के पुत्रों के नाम बताइए। दोस्तों आपको ध्यान देना है हुमायूं जो है, कामरान मिर्जा, हिंदल अहमद और शाहरुख, इतने दोस्तों थे। इसके बाद जो है हुमायूं ही जो है गद्दी पर बैठा था। इसके बाद हम देखेंगे हुमायूं की असफलता के 2 प्रमुख कारण बताइए जो कि शेरशाह से हारा था। तो अफगानी शत्रु और हुमायूं की सगे संबंधियों द्वारा जो है उसका जो है सगे संबंधियों द्वारा उसको धोखा देना। अब है जहांगीर द्वारा विजित 4 राज, अर्थात दोस्तों जहांगीर ने 4 जो है राज जीते थे। जहांगीर किसका पुत्र है दोस्तों, अकबर का पुत्र है। कांधार, मेवाड़ और दोस्तों अहमदनगर और कांगड़, इस प्रकार से दोस्तों 4 इसने विजय किए थे राज्य। आप आगे देख पा रहे होंगे प्रश्न नंबर 31 है औरंगजेब ने दक्षिण भारत में किन राज्यों पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों औरंगजेब किसका पुत्र है। तो दोस्तों औरंगजेब शाहजहां का पुत्र है। तो इसने दोस्तों बीजापुर और दूसरा गोलकुंडा में। अब हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ दोस्तों, महत्वपूर्ण है। देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे प्रश्न पत्र में आए हुए प्रश्न है और बार बार जो है रिपीट होते हैं। ये डीएलएड का नियम है, कह लो दोस्तों रूल्स रेगुलेशन है। देखिए हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। तो दोस्तों आपको भली भांति पता होगा 1576 में महाराणा प्रताप अकबर के बीच जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था जो कि विश्व प्रसिद्ध है। इसके बाद दोस्तों हुमायूं और शेरशाह के बीच कौन कौन से युद्ध लड़े गए, महत्वपूर्ण है दोस्तों। हुमायूं शेरशाह तो अभी वैसे जान चुके हम कि चौसा का युद्ध हुआ था दोस्तों, और जो है कन्नौज के चौसा के युद्ध में जो है हुमायूं हार गया था और जो है उसको खदेड़ कर भगा दिया था। इसके बाद दोस्तों 1540 में वह आता है 4-5 साल बाद और जो है वापस अपना राज को विजित कर लेता है। इसके बाद है काबूलियत कैसे कहा जाता है। दोस्तों देखिए यह प्रश्न पूछा गया है। तो देखेंगे किसानों द्वारा अपनी भूमि और उस पर देय लगान का विवरण सरकार को लिखित रूप में देने को काबूलियत कहा जाता है दोस्तों, लिखित विवरण, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे कि मुगल वंश की नींव किस शासक ने डाली थी। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे सबसे पहले बाबर ने जो है इसकी नींव डाली थी। बाबर के बाद दोस्तों हुमायूं आता है, हुमायूं के बाद अकबर आता है, अकबर के बाद जहांगीर आता है, जहांगीर के बाद शेरजहां, शेरजहां के बाद जो है वो है औरंगजेब के बाद दोस्तों बहादुर शाह जफर। इस प्रकार से कुछ ऐसे भी शासक आते हैं जो कि शक्तिशाली नहीं थे, जो है इसी कारण से जो है मुगल वंश का जो है अंत हो गया था। इसके बाद देखेंगे चौसा के युद्ध किसके मध्य हुआ। तो दोस्तों इसको बताने की हमें जरूरी है नहीं, बता चुके हैं। अकबर के कार्यकाल में आमिल का क्या अर्थ था। तो दोस्तों राजस्व वसूली, अर्थात दोस्तों कर वसूली को आमिल कहा जाता था। जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा दोस्तों महत्वपूर्ण ध्यान रखना 2016 में पूछा गया है। तो तुझो की जहांगीर अपने बारे में उन्होंने लिखा है दीवाने खा। हाँ दोस्तों इसके बाद दोस्तों हम बता दें कि अगर अकबर का पूछा जाए अकबरनामा तो आप देखेंगे दोस्तों अबुल फजल लिखेंगे दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों और जो है गुलबदन बेगम, अबुल फजल और जो है हुमायूं का लिखा था गुलबदन बेगम ने, और अकबर का लिखा था जो है अबुल फजल ने। और दोस्तों बाबर की अगर बात की जाए, बाबर ने अपनी खुद की आत्मकथा लिखा था बाबरनामा, वो उन्होंने खुद ही लिखा था। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों खास दीवाने आम किसके द्वारा बनाए गए थे। शाहजहां के द्वारा बनाए गए थे दोस्तों, यह हम जो है आपको बता चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अब देखिए 39 प्रश्न हो चुके हैं इसमें, और हमने बात की थी 50 प्रश्नों की। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि आपकी जो है 10 मिनट की वीडियो आए, और इससे दोस्तों
आपको पढ़ने में कठिनाई नहीं होगी। यानी कि दोस्तों हम 50-50 मिनट की वीडियो बना देंगे तो आप जो है इसको देखने में रुचि नहीं लेंगे। तो दोस्तों यदि आप वीडियो देखिए अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि हमारा भी जो है चैनल आगे जाए और आपको कुछ ना कुछ इसमें हेल्प मिले। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक ध्यान रखिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।